वॉट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक। आज डे 3 है और मेरे को लिटरली ज़ॉम्बी वाली फीलिंग आ रही है भाई। मैं ढंग से सोया नहीं हूँ इतने दिनों से। और आज की मेरी रिकवरी तो भाई रेड जोन में है। और जिन लोगों को नहीं समझ आया, मैं ये बैंड पहनता हूँ तो ये रिकवरी बताते हैं मेरी कितनी है। तो आज की रेड है और भाई मेरे को बहुत गंदा फील हो रहा है क्योंकि कल रात को बहुत लेट सोया था और सुबह उठा मैं 8 बजे के बाद और मेरे को लगा कि भाई रिकवरी ठीक होगी, पर फिर मेरे को ध्यान आया रिकवरी ख़राब इसलिए क्योंकि मैं रात को खाते ही सो गया था भाई, जो नहीं करना चाहिए। अब वेकेशन पे हूँ, ऊपर नीचे तो होने वाला है, ये तो पता ही था मेरे को। अब मैं हेलीकॉप्टर जाने दो पहले। अब मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं यहाँ आया हूँ ना तो घूम लूँ। अगर मैं वही घर वाला रूटीन फॉलो करने की कोशिश करूँगा ना तो वो रूटीन भी नहीं हो पाएगा और मैं घूम भी नहीं पाऊँगा। अब घूमने आया तो थोड़ा घूम भी लूँ। और मेरे को यूट्यूब पर भी डेली डालनी है, इंस्टा पर भी डेली डालनी है और मैं वर्कआउट भी करूँगा तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा। मैं घूम नहीं पाऊँगा पूरे दिन और मैं इसी काम में रह जाऊँगा। तो मैं सोच रहा हूँ जब तक मैं यहाँ हूँ वर्कआउट ना करूँ, क्योंकि वीडियोज़ डालना तो सुपर इम्पॉर्टेंट है। 2-3 दिन और वर्कआउट नहीं करूँगा तो कुछ होने नहीं वाला भाई, कुछ भी नहीं होगा। बस जो पंप सा रहता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाएगा और जब मैं वापस जाऊँगा 1-2 दिन में वो चीज़ वापस आने वाली है। इतनी जल्दी मसल लॉस नहीं होता, 15-20 दिन के बाद आपको, मेरे को ऐसा लगता है कि होने लगता है। मेरे को ऐसा क्या लगता है, ऐसे फैक्ट्स है भाई, 15-20 दिन की भी बाद होने लगता है। और ये 15-20 दिन वाली बात को लेकर मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो भाई एकदम उसको पत्थर की लकीर मत मान लेना। अब मेरे 2 दोस्त और आए हुए हैं यहाँ पे, वो यहाँ नहीं रुके और हम दोनों साथ में नहीं आए थे। जब वो दिल्ली में मेरे को एक बार मिल गया था, कह रहा था भाई मैं गोवा जा रहा हूँ इस टाइम पर, तो मैंने कहा मैं भी जा रहा हूँ यार, इस टाइम पर ICN हो रहा है। तो वो लोग मेरे से ये कह रहे हैं कि नॉर्थ चलें क्या, पर अगर मैं उनके साथ नॉर्थ गोवा चला गया तो मेरे को आज रात को वहीं रुकना पड़ेगा। और मतलब वो घूमने वूमने का पार्टी वार्टी का सीन होता है वहाँ पे, वो करने की सोच रहे हैं वो। और हम तीनों में से कोई भी पार्टी नहीं करता, बस हमें देखना है कि होता क्या है भाई यहाँ पे। और अगर मैं उनके साथ चला गया तो मेरे को वीडियोस डालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ जाऊँ ना जाऊँ। मेरे पास थोड़ी देर का टाइम है सोचने का, तो थोड़ी देर बाद निकल जाएंगे, देखते हैं भाई क्या करूँगा। गोवा में होने का सबसे बड़ा फ़ायदा भाई, तुम ऐसे शर्टलेस घूम सकते हो और बड़ा मज़ा आता है भाई। मैंने शर्ट इसलिए उतार दी, मैं कहा टैन लाइंस नहीं आएंगी, नहीं तो टी शर्ट में ना वो हाथ आगे आगे से भाई टैन हो जाते हैं, पीछे से गोरे गोरे रहते हैं, इसलिए मैंने उतार दी। मैं कहा भाई ऐसे ही घूमूंगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और हाँ, आज मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट बाहर करूँ और मेरे को बहुत लोगों ने रिकमेंडेशन भी दी। और अभी बीच में ना 8-10 लड़कों का ग्रुप मिल गया था, 8-10 बच्चे, वो 18-19 साल के बच्चे थे। तो उनसे भी पूछ लिया मैंने, कहा भैया फ़िज़िक आपकी अच्छी, कब से कर रहे हो। वो थोड़ी बात हुई। अब वो मैं क्यों रिकॉर्ड करूँगा रैंडम बंदे को। तो पूछ रहे थे भैया ब्लॉग वगैरह करते हो, क्योंकि मैं 2 कैमरेज लेके घूम रहा हूँ, एक मेरा फ़ोन और एक ये। और पता है क्या, रुक जाओ साथ बोलिए। और पता है एक फ़ायदा और है, अभी मैं बिना माइक के व्लॉग कर रहा हूँ और बैकग्राउंड में इतनी कुछ खास आवाज़ नहीं आ रही, मेरी बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है। तो कोशिश करूँगा बिना माइक के करूँ, क्योंकि ना रैंडम मूवमेंट्स होते हैं ना, पहले माइक ऑन करो, फिर उसके बाद ये ऑन करो, फिर कनेक्ट होने में टाइम लगेगा, तो वो इतने तो हो जाता है। इसलिए बिना माइक के व्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ जितना हो सके, और जहाँ शोर होगा वहाँ माइक लगा लूँगा। अब चलता हूँ भाई, कुछ खाता हूँ, क्योंकि मेरे को कार्डियो करते हुए आज बहुत देर हो गई, मैं 2 घंटे से भी ज़्यादा से कर रहा हूँ। पहुँच गया भाई अपने होटल और अभी मैं 2 स्कूप बायो अब्जॉर्ब के पीऊँगा, कोल्ड को यूज़ कर लेना, 2 स्कूप बायो अब्जॉर्ब के पीऊँगा, फिर खाने बाहर चला जाऊँगा। और पिछले 2 दिनों से मैं ये वाली कॉफ़ी पी रहा हूँ भाई, क्योंकि अब ना नेस्कैफ़े भाती नहीं है, क्योंकि ब्लैक कॉफ़ी से प्यार हो गया थोड़ा सा, पोर ओवर है। और यहाँ पे क्योंकि ब्लिंकिट चल रहा है भाई, मेरी ज़िंदगी इतनी आसान हो गई है, कुछ भी मंगाना होता है ब्लिंकिट कर देता हूँ। अगर ब्लिंकिट नहीं चल रहा होता तो भाई मैं क्या ही करता, समझ नहीं आता। ब्लिंकिट पे ना अब इतनी डिपेंडेंसी बढ़ गई है ना, घर पे भी होता हूँ तो दिन में 2-3 बार तो ब्लिंकिट होता ही होता है। ये लो भाई रेडी हो चुके हैं, 2 स्कूप प्रोटीन भी पी लिया है, ये छोटा बैग ले लिया कैमरा रखने के लिए और फ़ोन रखने के लिए, और बड़ा वाला बैग भी ले लिया है, इसमें मेरा लैपटॉप है, वहाँ बैठ के एडिटिंग भी कर लूँगा। और इन सब के साथ साथ मैंने इस बॉटल में क्रिएटिन भी भर लिया है, क्योंकि क्रिएटिन लेना बहुत ज़रूरी है भाई, वर्कआउट करो ना करो, क्रिएटिन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और पानी भी पिया जाएगा ऐसे ज़्यादा। अगर आपको क्रिएटिन ऐसे पीना ही है ना, अगर किसी खाने में नहीं डालना है, शेक में नहीं डालना है, सिर्फ ऐसे पीना है, तो मैं तो बोलूँगा कि भाई फ्लेवर वाला ले लो, क्योंकि आसानी से पिया जाता है और इस चक्कर में पानी भी बहुत ज़्यादा पी लेते हो। ये वाला बैग मैंने भाई ट्रिप पे आने से पहले ही लिया था और भाई इतना सही बैग है ना, देखो यहाँ फ़ोन आ जाता है स्ट्रैप पे, और पॉकेट देखो बॉटल रखने की कैसी है, इधर भी है, इधर मैंने चाबी रखी हुई है, और इतनी सारी पॉकेट्स है ना भाई, A1 बैग है ये। और ये मैंने लिया था डीकैथलॉन से, ये शायद 23 लीटर का बैग है, अगर आपको चाहिए तो डीकैथलॉन पे चले जाना, मिल जाएगा। और मेरे को आज स्कूटी में पेट्रोल भी डलाना है, क्योंकि कल मैंने 200 रुपये का डलाया था और वो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। पहुँच तो मैं गया हूँ द कार्गो किचन, और ये रिकमेंडेशन मेरे को एक फॉलोअर ने दी थी, उसने मेरे को DM करा हुआ था कि भैया ये रिकमेंडेशन है और
मैंने उससे बाइक वाले का भी नंबर मांगा, मैं कहा कोई बाइक वाला हो तो मैं रेंट कर लूँ, कोई बाइक वाले का भी नंबर दे दो। उसने वो भी दे दिया और रिकमेंडेशंस भी बहुत सारी दी थी। तो भाई मेरे को नाम ध्यान नहीं आ रहा, पर थैंक यू सो मच। अब देखते हैं अंदर क्या सीन है। यहाँ पर आके थोड़ा सा कट गया भाई, क्योंकि इनके पास वेजिटेरियन ऑप्शंस उतने अवेलेबल नहीं थे। पैनकेक्स थे पर उसमें भी एग्स थे, और वेजिटेरियन ऑप्शन में सिर्फ 2 चीज़ थी। एक तो टोस्ट था मल्टीग्रेन ब्रेड का, और एक बेक्ड बीन्स थी, और कॉफ़ी वगैरह थी। तो कॉफ़ी तो पीने नहीं वाला क्योंकि सुबह पी ली, और ये दोनों चीज़ खा के क्या करूँगा। तो यहीं के बंदे ने मेरे को एक रिकमेंड करा, यहीं पास में 1.5 किलोमीटर। अब वो चेक करते हैं। भाई उस भाई की रिकमेंडेशन थी ये गुड मो कैफ़े, और मैं अंदर जा चुका, मैंने बैग वगैरह रख दिया और सही लग रहा है, और मेन्यू भी ठीक ठीक है। अब यहाँ पर प्योर वेज मिलना तो भाई बहुत मुश्किल है, पर यहाँ वेजिटेरियन ऑप्शंस हैं, तो इसी में से कुछ मंगवा लेता हूँ। और मेरे को ना प्ले एरिया में बैठना पड़ रहा है, क्योंकि उधर जो सारी टेबल्स है ना मेन उधर है, और वो सब फुल है। अब मैं यहाँ पे कुछ ऑर्डर करता हूँ, देखता हूँ क्या ऑर्डर करूँगा, और बैठ के यहाँ पे एडिटिंग करूँगा थोड़ी देर। और उधर की टेबल खाली हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गर्मी भी लग रही है, पंखा नहीं है, और अजीब सा सेटअप है यहाँ पे। उधर बढ़िया है। फूड हैज़ अराइव्ड भाई, और मैं इतनी देर से एडिटिंग कर रहा हूँ, मैंने पूरी वीडियो एडिट कर ली, उसके बाद ये खाना लेके आए हैं। बहुत टाइम लगा दिया, पर चलो आ गया। और ये है स्ट्रॉबेरी माचा, और ये वेज सैंडविच है, और ये पता नहीं था मेरे को आने वाली है, पर खा लेंगे, कोई बात नहीं। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार माचा ट्राई करने वाला हूँ, और देखते हैं कैसी होती है। इसलिए नहीं बोल रहा कि ये हाइप्ड है बहुत ज़्यादा, ये जेन्युइनली टेस्टी है भाई। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, मैंने सुना था कि माचा जो है ना घास फूस जैसा फ्लेवर आता है, नहीं आ रहा। अब इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि मैंने स्ट्रॉबेरी मंगाई है, पर हाँ अच्छी है भाई। अब मैं एक आता हूँ, एडिटिंग कंप्लीट करता हूँ, फिर देखते हैं क्या करना है। ऑलमोस्ट मैं अपना सारा काम निपटा चुका हूँ। यहाँ मैंने आज की रील लिख ली है, जिसका सिर्फ मेरे को ऑडियो रिकॉर्ड करनी है और एडिटिंग करनी है, जिसको टाइम नहीं लगने वाला। और वहाँ पे मेरी इससे पहले जो आपने यूट्यूब वीडियो देखी वो अपलोड हो रही है। और ऑनेस्टली भाई पिछले 2 दिनों से ना मेरे को गोवा में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। मेरे को एंजाइटी हो रही थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे को एक ना रूटीन की आदत है, एक स्ट्रक्चर फॉलो करने की आदत है, और वो स्ट्रक्चर मैं फॉलो नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से मेरे को एंजाइटी की बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत है, और वो हो रही थी। अब आज मेरा तीसरा दिन है, और मेरे को आज सच बताऊं तो बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। आज मैं पूरा एंजॉय कर पा रहा हूँ भाई। यहाँ आया, खाया, पिया। मैं अब वो स्ट्रक्चर फॉलो करने की कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी जगह पे नहीं हूँ। छुट्टी मनाने आया हूँ, छुट्टी मनाऊँगा। व्लॉग करने आया हूँ, व्लॉग करूँगा। और जो जिम को है उसको प्रायोरिटी नहीं दूंगा, उसको मैं साइड रखूँगा। अगर टाइम मिला तो आज वर्कआउट भी कर लेंगे, अगर नहीं मिला, घूमते फिरते लेट हो गए तो नहीं भी करेंगे। भाई हम दिल्ली वाले ना डेफिनेटली भाई हर जगह बदनाम है, क्योंकि मैं यहाँ पे आया हूँ ना, तो मेरे से पूछते हैं या कि आप कहाँ से हो, तो वो लोग गेस करते हैं कि मैं मुंबई से हूँ। दिल्ली से तो वो गेस ही नहीं करते, क्योंकि मेरी चुप रहने की आदत है, और मैं ज़्यादा गाली गलौच नहीं करता। तो भाई दिल्ली वाले सच में बहुत बदनाम है। मैं टैक्सी ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था जब मैंने होटल चेंज करा, तो वो भी यही बोल रहा था, कह रहा आप कहाँ से हो, मैं कहा दिल्ली से। कह रहे दिल्ली से लग नहीं रहे, क्योंकि आप माँ की बहन की नहीं कर रहे बार बार। भाई दिल्ली वाले बदनाम हो रखे हर जगह। काम वगैरह मैंने निपटा लिया, बस वो ऑडियो रिकॉर्ड करनी है। अब वो शांति में ही कर पाऊँगा, उसके लिए मेरे को होटल जाना पड़ेगा, तो वो करता हूँ। उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये सारा काम निपटा के फिर मिलूँगा। सारा काम वगैरह मैंने निपटा लिया, और मैं निकलने के लिए रेडी हो चुका हूँ नहा धो के। और मैंने बंडाना इसलिए पहना हुआ है क्योंकि मैं हेलमेट पहनूंगा। जहाँ मैं जा रहा हूँ वो यहाँ से 29 किलोमीटर दूर है, तो हेलमेट पहन के जाऊँगा तो ज़्यादा बेटर है। और मैंने हुडी भी पहन ली, क्योंकि दूर है तो टैनिंग से बचने के लिए मैंने हुडी पहन ली। और यहाँ पर मैंने एक स्कूप वे प्रोटीन भी ले लिया है अपने साथ में, और 2 स्लाइसेस ब्रेड के हैं जिस पे मैंने आलमंड बटर लगा रखा है। और उस बैग में मैंने 1-2 कपड़े एक्स्ट्रा डाल लिए हैं, क्योंकि वहाँ पे अगर वाटर स्पोर्ट होगा तो वो भी कर लेंगे। अब मैं डायरेक्ट स्कूटी पे बैठता हूँ और निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को 1 घंटा लगने वाला है वहाँ पहुँचने में। और रास्ते में कुछ सीनिक दिखेगा या फिर इंटरेस्टिंग दिखेगा तो मैं कैमरा ऑन कर लूँगा, अगर नहीं दिखेगा तो डायरेक्ट वहीं जाके मिलेंगे। अगर मेरे पास मेरा हेलमेट और गोप्रो होता ना भाई, मोटो व्लॉगिंग करते हुए जाते। निकलता हूँ अब मैं। अभी मैं रास्ते में रुका हूँ, और एक ब्रिज है, और भाई रिवर जा रही है यहाँ से, इतनी तगड़ी लग रही है ना। व्यू दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो भाई। कैमरे पे ना पता नहीं लगता कि ये सीनरी कितनी बड़ी है भाई। और ये ब्रिज जा रहा है। शायद मैं पिछली बार जब आया था तो यहाँ गया था, और ये मेरे को बहुत पसंद आया था। पिछली बार ना मौसम भी अच्छा था, आज धूप है, पर उस टाइम धूप नहीं थी। काफ़ी क्रेजी भाई। पर अभी भी 20 किलोमीटर के आसपास रहता है। चलता हूँ फिर। मैंने भाई तुम लोगों को रास्ता दिखाने के लिए ना कैमरा ऑन कर लिया। गोप्रो होता और मेरे पास मेरी बाइक होती ना, भाई साहब मज़ा ही आ जाता। इस टाइम पर ना मैं अपनी बाइक बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ भाई। पहाड़ों वाला रास्ता आगे दिखाता हूँ, ये देखो भाई। मतलब कैमरा पे यार इतना पता नहीं लगता,
मतलब ऐसे गोल गोल घूमते हुए रास्ते हैं, पहाड़ से हैं। और अभी बीच में भाई एक और रिवर आई थी, वो उससे भी बड़ी थी, पर वहाँ रुकने की कहीं जगह नहीं थी, मेन रोड ही था वो, इसलिए मैंने रोकी नहीं। ये देखो भाई क्या रास्ते हैं भाई, नेक्स्ट लेवल भाई, मज़ेदार। पूरा रास्ता ही बढ़िया है भाई, वहाँ पहुँच के और मज़ा आएगा, रास्ता और बढ़िया है। अब वहाँ पहुँच के ही मिलता हूँ, क्योंकि ये भाई रिस्की है, ऐसे एक हाथ से ब्लॉग करना और एक हाथ से स्कूटी चलाना। मैं ना बैग में टैंक टॉप रख के लेके आया था। मैंने सोचा था कि यहाँ आऊँगा तो यहाँ पहन लूँगा पार्किंग में, पर यहाँ पार्किंग में इतनी भीड़ है, यहाँ कपड़े कौन उतारे भाई, सबने कपड़े पहन रखे हैं। अगर एक आधा बंदा भी नंगा घूम रहा होता है, टैंक टॉप में घूम रहा होता है, मैं उतार के भाई चेंज कर लेता। ओह वाह भाई, व्यू दिखाऊँ तुम्हें, क्रेजी है भाई साहब। ये देखो भाई, और ये शायद कोई कैफ़े है, मेन व्यू पॉइंट वो है, वहाँ भी जाऊँगा अभी। पर क्या है भाई, ये कैमरा तो जस्टिस कर ही नहीं सकता इस व्यू को भाई। मुझे अच्छे से ध्यान है कि पिछली बार मैं यहाँ तो नहीं आया था, क्योंकि गूगल मैप अभी ना रास्ता आगे से दिखा रहा था। अब ये कौन सा व्यू पॉइंट है ये नहीं पता मेरे को, पर हाँ यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी, तो मैं भी रुक गया, मैं कहा देखते हैं क्या सीन है। पर भाई साहब यार, मतलब क्या बताऊँ, कैमरे पे नहीं समझ आता भाई। ये देखो भाई, जिस पत्थर पे लोग खड़े थे ना बहुत सारे, वहीं आ गया मैं। भाई साहब क्या ही है ये, नेक्स्ट लेवल ब्यूटी भाई। लोग यहाँ गोवा दारू पीने आते हैं, ये क्यों नहीं देखते भाई तुम लोग, ये भी तो एक्सप्लोर करो। क्रेज़ी है भाई। ये तो फिर भी बहुत पॉपुलर है, ऐसे बहुत से हिडन स्पॉट्स होंगे जो लोग नहीं जानते होंगे, जहाँ बहुत कम लोग जाते होंगे, वो कितने सुंदर होंगे भाई, नेक्स्ट लेवल। मैं थोड़ा सा और आगे आ गया, यहाँ पे इतने लोग नहीं, उस तरफ बहुत लोग हैं, और यहाँ से भी भाई सुंदर ही है भाई यार। मैं बहुत बार बोल चुका, पर सच में भाई कैमरा जस्टिस कर ही नहीं रहा है इस जगह को भाई, बहुत ही क्रेज़ी है, बहुत ही क्रेज़ी। कैमरा पे ना कभी भी साइज़ का पता नहीं लग पाता, और ये जो सीनरी मेरे को दिख रही है ना भाई, ये बहुत ही क्रेज़ी और बहुत ही ह्यूज है भाई। मैंने पूरे बदतमीज़ों की तरह वहीं पे हुडी उतार के भरी भीड़ में टी शर्ट पहन ली, और मेरे को लगा कि मैं टैंक टॉप लेके आया, पर मैं टैंक टॉप नहीं लेके आया भाई। अब यहाँ बैठ के मैं अपनी मील खाऊंगा, इतने मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है, क्योंकि मेरा फ़ोन डेड होने वाला था। और भाई पावर बैंक लेके आना इस ट्रिप पर मेरा बेस्ट डिसीजन था भाई, बेस्ट डिसीजन। इतना काम आया ना मेरे को पावर बैंक भाई, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे नेविगेशन ऐप हमेशा मेरे को ऑन रखना पड़ता है, और उसके लिए आपको अपनी लोकेशन भी ऑन रखनी पड़ती है, जो बैटरी बहुत खाती है, तो उसकी वजह से बैटरी बहुत जल्दी जाती है। और मैं चलता चलता ना और आगे आ गया, और यहाँ देखो भाई, यहाँ भी व्यू, वहाँ ना एक बीच है, वहाँ जाना है मेरे को, शायद वहाँ से जा सकते हैं, देखते हैं वहाँ कैसे जाना है। तो यहाँ भी सुंदर है यार, सभी सुंदर है। ये देखो भाई, एकदम कॉर्नर पे आ चुका हूँ, इससे आगे गया तो डायरेक्ट नीचे गिरूंगा। ये देखो बीच भी दिख रहे हैं यहाँ से, बहुत ही सुंदर भाई। मन कर रहा है ये बैठा रहा हूँ, पर भाई अंधेरा होने से पहले पहले निकलना है मेरे को यहाँ से। नीचे वाले बीच पर जाने का रास्ता भाई ये है, ये देखो जंगलों में से होता हुआ ट्रैकिंग चल रही है भाई, क्रॉक्स में। तुम्हें ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स दे दूंगा ना मज़ा आ जाएगा भाई अभी तक मैंने गोवा वाली सीरीज़ की सिर्फ 2 वीडियोस अपलोड करी हैं, और दोनों तुम लोगों को इतनी पसंद आई है ना भाई, बहुत ही ज़्यादा पसंद। और ये तीसरी है, मतलब जब तक मैं यहाँ हूँ मैं रिकॉर्ड तो भाई डेली करने वाला हूँ, डेली, क्योंकि मेरे को मज़ा भी आ रहा है, मेरे साथ कोई है नहीं, तो मेरे को डिस्टर्बेंस भी नहीं है, मैं जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। मेरा सोलो आने का यही रीज़न था कि मैं ढंग से रिकॉर्ड कर पाऊँ, ढंग से अपने काम पे ध्यान दे पाऊँ भाई। अगर कोई और होता तो फिर मेरे को उनके हिसाब से भी चलना पड़ता। अब मैं अकेला हूँ, मैं अपने हिसाब से चलूँगा। मैंने शायद इस बीच का नाम नहीं बताया, ये काबो दरामा बीच है। और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ऐसी जो पॉपुलर जगह होती हैं ना, वहाँ पे कभी भी ना फॉरेनर्स नहीं आते, आपको इंडियंस ही मिलेंगे ज़्यादातर, और ज़्यादातर नॉर्थ इंडियंस भाई। नॉर्थ इंडियंस को घूमने का बहुत ज़्यादा चस्का है, मैं भी नॉर्थ इंडियन ही हूँ। लो भाई, पहुँच गया मैं बीच पर। बीच ये छोटा है पर सुंदर बहुत है ये, क्योंकि पहाड़ हैं पीछे और पत्थर वत्थर भी हैं, तो बहुत सुंदर लग रहा है, काफ़ी सही। और वो जो ट्रेल देख रहे हो ना, वहाँ से लोग उतर के आ रहे हैं, वहाँ से आया हूँ मैं। और क्रॉक्स मैंने उतार दिए, क्योंकि इसमें रेत भर जाती है, और यहाँ की मिट्टी ना भाई लाल कर देती है जूतों को। यहाँ पे जो पत्थर है ना भाई, इनका टेक्सचर देखो, शायद ये ना पानी में डूब जाते होंगे जब ये हाई टाइड आती होगी, ये पानी जब आगे आता होगा, तो इसलिए ऐसे हैं ये। अब इस पत्थर पे ही बैठ के मैं अपनी मील खाऊंगा। एक छोटी सी मील पैक करके लेके आना ना भाई, मेरा बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि रास्ते में मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी थी, और भी 4 से ऊपर हो रहा है टाइम, और ना
आलमंड बटर के साथ ब्रेड इतनी अच्छी लगती है ना। आलमंड बटर भाई मैं डेली खाऊँ, पर भाई इतना अंधा महंगा आता है ये। मैंने इतनी छोटी सी बॉटल मंगाई थी, 350 रुपये की। अब ये खाता हूँ, चिल करेंगे, प्रोटीन पियेंगे, और कुछ इंटरेस्टिंग होगा तो दिखाऊंगा, फिर निकलेंगे यहाँ से। और टाइम मिला तो चेस्ट और ट्राइसेप वर्कआउट भी निपटाएंगे। एक काम करते हैं, ये वाला व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं कुछ खास इंटरेस्टिंग करने नहीं वाला। यही मेरे दिन की हाईलाइट थी, और अब मैं थोड़ा सा चिल करूँगा, और टाइम मिला तो वर्कआउट भी कर लूँगा। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वन। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और बता देना कैसा लग रहे हो आपको व्लॉग्स।